गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस.के. गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं कक्षा 6 के लिए आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसका प्रश्न उत्तर बाकी रह गया था, उसको लेकर के मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। इन अर्थ की पंक्तियां कविता से ढूंढ कर लिखिए। यानी कि इसमें जो अर्थ दिया हुआ है, इसमें से क्या करना है कि कविता में से जो कविता में पंक्तियां जो दी गई हैं, उनसे उसको ढूंढ करके लिखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है क। जब हम पंखों से उड़ पाते थे, जब हम पंखों से उड़ पाते थे तो अंतहीन दूरी पार कर क्षितिज से होड़ लगाते थे। तो ये जो अर्थ है, इसको क्या करना है कि कविता में जो पंक्ति दी है उससे इसको इस अर्थ का कविता में से लिखना है। तो आइए देखते हैं। इसका उत्तर होगा क का। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। जब हम पंखों से उड़ पाते थे तो अंतहीन दूरी पार कर क्षितिज से होड़ लगाते थे। इसका उत्तर होगा होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। ये हो गया पहला। उसके बाद है प्रश्न संख्या ख। पेड़ की कोमल टहनियों पर झूला झूलना अब तो सपनों में ही देख सकते हैं। पेड़ की कोमल टहनियों पर झूला झूलना अब तो सपने में ही देख सकते हैं। ये अर्थ दिया हुआ है, उसको हमको कविता में से देख करके लिखना है। तो इसका उत्तर होगा ख का। बस सपनों में देख रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ये आपका प्रश्न संख्या 3 पूरा हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 देखिए। निम्नलिखित पदांश को पढ़ें। इसमें जो पदांश दिया हुआ है उसको पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। आइए देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इस प्रकार आप लोग इसे पढ़ेंगे, इस पदांश को पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसके बाद इसी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या इसमें का 4 का क। पंछी कैसे गगन के पंछी हैं? पंछी कैसे गगन के पंछी हैं? अ में है स्वतंत्र, ब में है नीले और स में है परतंत्र। तो इसका उत्तर होगा अ स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ होता है उन्मुक्त, यानी कि उन्मुक्त गगन के पंछी हैं, इसका अर्थ होता है स्वतंत्र। तो इसका उत्तर होगा अस्वतंत्र।
इसके बाद ख में देखिए, पंछी के पुलकित पंख किससे टकरा कर टूट जाएंगे। जो पंछी है उसके पंख, पुलकित पंख जो हैं, वह किससे टकरा करके टूट जाएंगे, इसको देखना है। अ में है छोटी सी तीलियों से, छोटी सी तीलियों से। ब में है सोने की सलाखों से, और स में है लकड़ी की तीलियों से। तो इसका उत्तर छोटी सी तीलियों से, ये तो होगा ही नहीं। ब सोने की सलाखों से, ये इसका उत्तर सही है, इसलिए आप लोग ब लिखेंगे सोने की सलाखों से। स में है लकड़ी की तीलियों से, लकड़ी की तीलियों से भी सही नहीं है। कौन सा सही है? ब सोने की सलाखों से। इसके बाद प्रश्न संख्या ग में देखिए, पंछी कैसे जल का पानी पीते हैं। जो पंछी हैं वो कैसे जल का पानी पीते हैं। अ में है बहता हुआ, ब में है टंकी का, स में है घड़े का। टंकी का पानी पंछी पीते हैं? नहीं। घड़े का पानी पंछी पीते हैं? नहीं। तो कौन सा उत्तर होगा इसका? अ बहता हुआ। इसके बाद है घ। कटु का अर्थ है अ मीठा, ब कड़वा, और स तीता। कटु का अर्थ मीठा नहीं होगा, कड़वा सही है, यानी कि इसका उत्तर होगा ब कड़वा। स तीता, यह भी सही नहीं है, यानी कटु का अर्थ होता है कड़वा। उसके बाद अंग में है कनक का अर्थ है लोहा का पिंजरा। कनक का अर्थ लोहा का पिंजरा, ये सही नहीं है। ब चांदी, चांदी भी सही नहीं है। स सोना, यानी कि कनक का अर्थ होता है सोना, ये सही है। तो आप लोग अंग का उत्तर जो है वो सोना, यानी कि स सोना लिखेंगे, ये सही है। ये आपका प्रश्न उत्तर पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर 6 का, यानी कि पार्ट 6 का, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके बाद जो रचनात्मक प्रश्न है उसको आप लोग पढ़ेंगे, और इसके बाद इस कविता को आप लोग अवश्य ही याद कर लेंगे। इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको भी याद करेंगे, और साफ और स्वच्छ इसे अपने नोटबुक में लिखने का प्रयत्न करेंगे, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को समझाता भी हूँ। और मैं इस चीज से एक रिलेटेड आप लोगों को आज होमवर्क देने जा रहा हूँ। आप सबको ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे और इसे अपने से कोशिश करेंगे इस होमवर्क को पूरा करने का। तो इसमें आप लोग को करना क्या है कि 10 पक्षियों के फोटो, अगर संभव हो तो 10 पक्षियों के फोटो आप लोग अपने नोटबुक में चिपकाएंगे, और उन पक्षियों के नाम लिखेंगे उसके आगे, और उस पक्षी के बारे में भी लिखेंगे। आपको जितना आपसे संभव हो सके उतना ये इनके बारे में विवरण लिखेंगे। चलिए, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इसका प्रश्न उत्तर अवश्य ही कर लेंगे। जहाँ भी कठिनाई हो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।